रामायण का यह प्रसंग, जिसमें केवट और भगवान श्री राम की भेंट होती है, भारतीय संस्कृति और भक्ति परंपरा में अद्वितीय स्थान रखता है। इसे एक लंबे और रोचक ढंग से पेश किया जाए तो इस प्रकार हो सकता है। केवट का प्रेम और श्री राम का गंगा पार जाना। एक कथा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास के दौरान अयोध्या से दूर निकल चुके थे। उन्हें चित्रकूट पर्वत पर जाना था, लेकिन रास्ते में गंगा नदी का विशाल प्रवाह उनके मार्ग में आ गया। यह वो समय था जब भगवान श्री राम के भीतर एक सामान्य मानव के रूप में वनवासी होने का स्नेहपूर्ण भाव था, और उनके चरणों में धर्म, न्याय और भक्ति का स्पर्श छिपा हुआ था। श्री राम ने गंगा के किनारे आकर देखा कि नदी की लहरें वेग से बह रही हैं और उसे पार करना आवश्यक था। तभी उनकी दृष्टि सामने एक नाविक पर पड़ी, जो केवट था। केवट अपनी छोटी सी नाव किनारे पर बांध कर बैठा था। श्री राम के सौम्य मुख और दिव्यता को देखकर केवट समझ गया कि ये साधारण वनवासी नहीं, बल्कि कोई विशेष महापुरुष है। श्री राम ने प्रेमपूर्वक केवट से कहा, हे केवट, क्या तुम हमें अपनी नाव से इस गंगा को पार करा सकते हो? केवट ने कुछ क्षण सोचा और फिर बड़े विनम्र स्वर में बोला, प्रभु, मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं, लेकिन एक निवेदन है। पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, तभी आपको नाव में चढ़ने दूंगा। श्री राम और लक्ष्मण ने एक दूसरे की ओर देखा। यह कैसा विचित्र आग्रह था। लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे केवट, ऐसा क्यों? हम तो वनवासी हैं, हमारे चरण तो धूल से भरे हैं। केवट ने झुककर उत्तर दिया, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल जिस भी वस्तु पर पड़ती है वह बदल जाती है। अहिल्या जी की कहानी सुनकर मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है। यदि आपके चरणों की धूल मेरी नाव पर पड़ गई तो यह भी कहीं भगवान न बन जाए। मैं तो एक साधारण नाविक हूं, यह नाव मेरी आजीविका का साधन है। अगर यह भगवान बन गई तो मैं कैसे जीविका कमाऊंगा? श्री राम के चेहरे पर हल्की हंसी आ गई। उन्होंने केवट की भक्ति और प्रेम की गहराई को समझ लिया था। उन्होंने सिर हिलाते हुए उसकी बात स्वीकार की। केवट तुरंत गंगा का पानी लेकर आया और बड़े ही श्रद्धा और स्नेह से श्री राम के चरण धोए। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। श्री राम का हृदय भी द्रवित हो उठा। फिर केवट ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाया और गंगा पार कराई। जब नाव गंगा के दूसरे किनारे पर पहुंची, तब श्री राम ने केवट से कहा, हे केवट, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम्हारी सेवा का मूल्य चुकाना मेरा कर्तव्य है। लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आपसे कुछ लिया नहीं है जो मैं बदले में कुछ लूं। मैं तो एक नाविक हूं और मेरी भी जीवन की नया इस संसार सागर में बह रही है। जिस प्रकार मैंने आपको इस गंगा के पार पहुंचाया है, उसी प्रकार आप कृपा कर मेरी आत्मा को संसार के सागर से पार लगा दें। यही मेरा सबसे बड़ा पारितोषिक होगा। श्री राम ने उसकी भक्ति से अभिभूत होकर उसे हृदय से लगा लिया। ये एक साधारण नाविक के प्रेम और समर्पण की ऐसी कथा बन गई जो युगों युगों तक लोगों के हृदय में गूंजती रहेगी। श्री राम ने गंगा पार की, लेकिन साथ ही केवट ने भी अपनी आत्मा को मुक्त कर दिया जब उसने ईश्वर को अपने प्रेम और सेवा से प्रसन्न कर लिया। इस तरह केवट और श्री राम की यह कथा न केवल प्रेम और भक्ति का संदेश देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है, चाहे आप कितने ही साधारण क्यों न हो। गंगा के पार जाने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण की यात्रा और भी गहरी और चुनौतीपूर्ण हो गई। परंतु इस गंगा पार की घटना के बाद जो हुआ, वह केवल श्री राम और केवट के बीच के प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह घटना रामायण के पवित्र संदेशों में से एक महत्वपूर्ण संदेश को उजागर करती है, भक्ति, सेवा और समर्पण का महत्व। केवट ने उन्हें गंगा पार कराया और फिर विनम्रतापूर्वक श्री राम से विदा ली। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, वह केवल एक भक्ति से पूर्ण मनुष्य की हो सकती है। उसने श्री राम की सेवा करने का अवसर पाकर अपनी आत्मा को संतुष्ट किया था। जैसे ही श्री राम ने उसे विदा किया, गंगा का वह शांत प्रवाह फिर से पहले जैसा ही हो गया। यात्रा का अगला चरण, चित्रकूट की ओर गंगा पार करने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ने लगे। चित्रकूट का मार्ग अब पास आ रहा था। मार्ग में घने वन, ऊंची पहाड़ियां
और बहती नदियां थीं। श्री राम और लक्ष्मण दोनों अत्यधिक सतर्क थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वन में राक्षसों का वास था। लेकिन इस यात्रा के दौरान भी श्री राम का हृदय उन वनवासियों और साधारण लोगों के प्रति करुणा और प्रेम से भरा हुआ था, जो उनके दर्शन करने आते थे। भरत का आगमन जैसे ही श्री राम चित्रकूट पहुंचे, एक नया मोड़ आया। अयोध्या में जब भरत को श्री राम के वनवास की सूचना मिली, तो वह अत्यंत व्याकुल हो गए। भरत ने अपने पूरे परिवार, मंत्रियों और अयोध्यावासियों के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। प्रति असीम प्रेम और सम्मान से भरा था। उन्हें राजगद्दी का कोई लोभ नहीं था, बल्कि वे श्री राम को वापस अयोध्या लाना चाहते थे। जब भरत चित्रकूट पहुंचे और श्री राम के सामने आए, तो उनका विलाप और प्रेम देखकर पूरा वातावरण भावुक हो उठा। भरत ने श्री राम से निवेदन किया कि वे वापस अयोध्या चलें और अपना राज्य संभालें। लेकिन श्री राम ने विनम्रतापूर्वक भरत से कहा, हे भरत, मैं पिता के वचन का पालन कर रहा हूं। यह हमारा धर्म है। जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब मैं अवश्य अयोध्या लौटूंगा। भरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे अपने बड़े भाई के धर्म पालन के प्रति गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने श्री राम के खड़ाऊं लेकर कहा, हे भैया, यदि आप नहीं लौट सकते, तो इन खड़ाऊं को मेरे साथ अयोध्या भेज दीजिए। मैं इन खड़ाऊं को ही आपकी तरह पूजूंगा और आपके नाम पर ही राज्य करूंगा। श्री राम ने प्रेम पूर्वक भरत को खड़ाऊं सौंप दी और भरत उन्हें लेकर अयोध्या लौट गए। इस प्रकार भरत ने श्री राम की अनुपस्थिति में भी उनका राज्य संभाला, लेकिन कभी भी स्वयं को राजा नहीं माना। अंतिम संदेश इस कथा का हर मोड़ हमें प्रेम, त्याग और भक्ति का संदेश देता है। केवट का समर्पण, भरत का असीम प्रेम और श्री राम का धर्म के प्रति अडिग रहना, ये सभी हमारे जीवन में नैतिकता और सच्चे कर्तव्य पालन की प्रेरणा देते हैं।